So it has now been revealed that a Hamas-style terror drone plot was being planned, and the Delhi module made small rockets to strike in the national capital. तो इस वक्त इतलात आ रही हैं कि भारत की फौज की जानिब से जंग छेड़ दी गई है और पठानकोट से एलओसी से कोई 8 किलोमीटर दूर भारतीय फौज ने अपने मोर्चे संभाले। पाकिस्तान में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ है, घबराहट का, डर का, खौफ का। अटैक निकल रहा है। ये तो पूरी तरह से एक क्या नाम है, हमास स्टाइल अटैक करने वाले थे। एंड हमने ये बड़ा क्लियरली देखा कि भाई कल एक बंदा पकड़ा गया, वाज अ ड्रोन टेक्नीशियन। वो तो रॉकेट्स और ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या तरह का अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कल फिर एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बेसिकली ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और द इंडियन आर्मी चीफ के ये जो रिमार्क्स हैं, ये कमिंग आफ्टर, राइट आफ्टर दिस रेड फोर्ट एक्सप्लोजन। और इसके इंटरोगेशन से पता चला है कि साहब के तार कितने गहरे जुड़े हुए थे कि ये लोग हमास स्टाइल में ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहते थे। ड्रोन्स को यूज करके, ड्रोन्स को मॉडिफाई करके, और उनसे ये बॉम्ब्स डालना चाहते थे मार्केट प्लेसेस में। बयान भी सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब हम पूरी फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं। तो उसका मुंह बोलता एक सबूत पठानकोट सेक्टर में देखा गया है। जी ये 88 आवर्स की जंग थी। हम जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। बेसिकली तो वो यही कह रहे हैं ना, हम इनको मारेंगे बहुत ज्यादा, नहीं कह रहे। और ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करते हैं और ये मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। बट द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे इज हाउ कैन इंडिया जस्टिफाई एन एग्रेशन ऑन पाकिस्तान। और फिर पाक फौज के ऊपर आज ड्रोन स्ट्राइक की गई है भारतीय मोहरों की जानिब से। कायदा लश्कर तैयार किए गए हैं जिनको लश्कर तैयबा नए नाम जमात दावा दे दो आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के हमास स्टाइल से रॉकेट और ड्रोन से आतंकी हमला करने का प्लान था। दरअसल जांच एजेंसी ने इसके मास्टरमाइंड को कश्मीर में दबोच लिया है और अब एक एक करके पाकिस्तान की पोल खुलते जा रही है। लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके साथ ही चौंका देने वाली खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली में हुए इस आत्मघाती हमले में जांच टीम ने एक और कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सोमवार को हुई है। एनआईए की जांच में पता चला है कि ये आतंकी मॉड्यूल ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले करने की योजना बना रहा था। ये छोटे छोटे रॉकेट बना रहा था जिन्हें सीरियल ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाना था। गिरफ्तार किए गए दूसरे संदिग्ध का नाम जसीर बिलाल वर्नी उर्फ दानिश है। वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुड़ का रहने वाला है। जांच एजेंसी एनआईए ने बताया है कि दानिश आत्मघाती हमलावर उमर का खास सहयोगी था। एनआईए की टीम कश्मीर में इस मामले में जांच कर रही है, तभी श्रीनगर से दानिश की गिरफ्तारी किया गया। एनआईए के मुताबिक दानिश ने हमलों के लिए तकनीकी मदद की थी। उसने ड्रोन को मॉडिफाई किया था। अभी जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो तो एक बानगी थी, और वस्तुतः एक और टेररिस्ट पकड़ा गया है, जिसार बिलाल वानी। अब जिसार बिलाल वानी जो है, ये एनआईए ने ये दूसरा बंदा जो है ये पकड़ा है। और इसके इंटरोगेशन से पता चला है कि साहब के तार कितने गहरे जुड़े हुए थे कि ये लोग हमास स्टाइल में ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहते थे। ड्रोन्स को यूज करके, ड्रोन्स को मॉडिफाई करके, और उनसे ये बॉम्ब्स डालना चाहते थे मार्केट प्लेसेस में और भीड़ भाड़ वाली जगहों में। इस तरह के स्थानों को इन्होंने चिन्हित कर रखा था और ये इनका पहला कदम था, बल्कि वो काम हो नहीं पाया, लेकिन प्लानिंग पूरी थी। ये प्लानिंग को याद करें आप कि मुंबई से 70 किलोमीटर दूर एक गांव था, और उस गांव को, जिसको को शरीयत गांव बना दिया गया था, उसमें भी मुंबई के ऊपर हमले करने के लिए ड्रोन की फैक्ट्री लगाई गई थी। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो जिहादी मामला है, अब ये वहीं पहुंच रहा है जहां इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इनका ये है कि भाई दारुल खिलाफा को रिक्लेम करना है। और इसी के साथ में आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग एक एफर्ट चालू हो गया है। भारत में चालू हो गया है, बांग्लादेश में चालू हो गया है। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में तो था ही, लेकिन भारत इन चीजों से पीछे हटने वाला तो है नहीं। आपको पता है कि भारत के पास बहुत लंबा अनुभव भी है और अब कुछ करने की इच्छा शक्ति भी है।
तो कश्मीर में टीवी चैनल्स पे अलग अलग तरह के मॉडरेट मुस्लिम, तथाकथित मॉडरेट मुस्लिम, जिनको हमने कल लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के साथ चर्चा में, उनमें एक सेक्शन को हमने व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भी कहा था। बल्कि जो कोई भी किसी भी तरीके से टेररिस्ट को बचाने का प्रयास करता है वो है वस्तुतः व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ही। और ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट आके अलग अलग तरीके के बयान देते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए साहब, ये तो क्या है कि ये अत्याचार के कारण जो है, ये अत्याचार की प्रतिक्रिया है, अत्याचार की प्रतिक्रिया है जो किसी भी कश्मीरी पंडित ने तब भी नहीं दी जबकि उनको पूरी तरह से एथनिकली समाप्त कर दिया गया। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि ये जो इस्लामिक थियोलॉजी है वो उसकी ये डीप रूटेड टीचिंग्स हैं, और वो डीप रूटेड टीचिंग्स जो है ये सभी जगह बता रहे हैं, सभी जगह एग्जिबिट कर रहे हैं। क्या सूडान में नहीं कर रहे हैं, क्या नाइजीरिया में नहीं कर रहे हैं, क्या रवांडा में नहीं कर रहे हैं, क्या सोमालिया में नहीं कर रहे हैं? कौन सा ऐसा स्थान है जहां ये अपनी उनकी टीचिंग्स जो है वो बेसिक टीचिंग्स उसको एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ भी कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी खास बात है? ये है कि भाई तारीफ करनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर पुलिस की। उनके लोग भी मारे गए जम्मू कश्मीर पुलिस के, और बताते हैं कि कई बड़े एक्सपीरियंस्ड और बड़े ही जांबाज लोग जो हैं वो मारे गए। लेकिन एक काम उन्होंने कर दिया, वो ये कि पूरे भारत को बचा लिया, पूरे भारत को बचा लिया। इस मॉड्यूल के पकड़े जाने से इनके कोई है, समझ लीजिए कि 10 साल की मेहनत या 10 साल का जो प्रोग्राम है वो बेकार हो गया। साथ ही जो इनका लिंकअप था वो भी निकल आया। वो लिंकअप जो था वो बांग्लादेश से था एक तरफ, और दूसरी तरफ इधर पाकिस्तान से था। पाकिस्तान में तो इनका काम तमाम करने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी पर्याप्त है, और कुछ करना नहीं होता है, केवल तालिबान और टीटीपी को बता देना होता है, वो काम तमाम कर देते हैं। जैसे आईएसकेपी के मियां बुरहान साहब का काम जो है वो आज तमाम कर दिया गया। बुरहान मियां आईएसकेपी के बड़े कमांडर थे, आईएसकेपी के बड़े कमांडर जरूर थे, और उनका टास्क और भी था कि भाई आईएसकेपी के बड़े कमांडर के साथ साथ आप ये भी करो कि साहब की भारत में भी थोड़ी दहशतगर्दी फैलाओ। लेकिन उनका काम अचानक तमाम हो गया, कोई अननोन गनमैन आके उनको उड़ा गया। अटैक निकल रहा है, ये तो पूरी तरह से एक क्या नाम है, हमास स्टाइल अटैक करने वाले थे। एंड हमने ये बड़ा क्लियरली देखा कि भाई कल एक बंदा पकड़ा गया, ठीक है जी, बंदा उसके बारे में बताएंगे, बट उसके ये पता चला कि ही वाज अ ड्रोन टेक्नीशियन। वो तो रॉकेट्स और ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या तरह का अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। सो या द दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, फिर यस देयर इज नो क्वेश्चन, इट इज अ डास्टर्डली अटैक, इसमें जिसमें लोग गए हैं, एंड आवर सहानुभूति टू एवरीबडी हुज family members have passed away, and you know people who are injured. But अभी जो जिस तरह से ये गेम खुल रहा है, this actually tells you the game was much bigger. और तब जैसे मैं रोज बोलता हूँ कि साहब now we actually realize why it is taking so much time. मैं कह रहा था कि इजराइल में जो होता है, आदि भाई के शो में भी some of the experts have said it, जो इजराइल में होता है over a period of 1 to 2 years या फिर 3 years, that gets replicated in India. जैसे वहां पे अक्टूबर 2023 में जो अटैक हुआ था, पहलगाम was very similar to that. वहां पे नोवा एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, यहाँ पहलगाम में टूरिस्ट had gone, so unarmed tourists were attacked. Similarly, अल फला यूनिवर्सिटी जो एक मेडिकल कॉलेज भी है, इट्स सो सिमिलर टू अल शिफा हॉस्पिटल इन गाजा. अल शिफा हॉस्पिटल वाज अ हब फॉर हमास ऑपरेशंस, एंड यहाँ पे वो अल फला हो गया. सो सिमिलरली अगर आप देखें कि जो अक्टूबर 2023 में जो टेरर अटैक हुआ, अक्टूबर 2023 में जो हमास ने टेरर अटैक किया था, वहां पे एक ड्रोन फैक्टर था, एंड दोज ड्रोन्स वर बेसिकली लॉइटरिंग म्यूनिशंस. some of them are very similar to the Iranian, some of these low grade loitering munitions. And so agar Al Falah University was replicating what Al Shifa Medical Hospital was doing in Gaza, क्योंकि हॉस्पिटल्स को सैक्रोसैंक्ट माना जाता है, वहां पे कोई सोचता नहीं कि इस तरह की चीज हो गई,